दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसने प्रॉपर्टी और कानून से जुड़े लोगों का ध्यान खींचा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गिफ्ट डीड को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया, जो हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो प्रॉपर्टी गिफ्ट करने या लेने की सोच रहा है। तो आइए इसे आसान और मजेदार अंदाज में समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक शानदार मकान, खेत या फिर कोई कीमती चीज जैसे गाड़ी या ज्वेलरी है। अगर आप इसे किसी को बिना पैसे लिए देना चाहते हैं तो ये गिफ्ट, लेकिन इसे कानूनी तौर पर करने के लिए चाहिए एक गिफ्ट डीड। ये एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा जाता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को मुफ्त में दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या गिफ्ट दी गई प्रॉपर्टी को वापस लिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया है। 2024 में एन तजुद्दीन वर्सेस तमिलनाडु खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने गिफ्ट डीड पर बड़ा फैसला सुनाया। इस केस में एक शख्स ने अपनी प्रॉपर्टी तमिलनाडु खादी बोर्ड को गिफ्ट की थी, शर्त के साथ कि इसका इस्तेमाल सिर्फ खादी प्रोडक्ट्स की फैक्ट्री के लिए होगा। बाद में उसने प्रॉपर्टी वापस मांगी, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिफ्ट डीड वैलिड होने के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत ये 5 चीजें जरूरी है। पहला, दो पक्ष यानी डोनर और डोनी, एक जो दे रहा है यानी डोनर और दूसरा जो ले रहा है डोनी। मिसाल, रमेश अपनी बहन सीता को प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है। दूसरा, साफ प्रॉपर्टी यानी कि सब्जेक्ट मैटर, गिफ्ट में दी जाने वाली चीज मौजूदा और साफ होनी चाहिए, भविष्य की प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं हो सकती। तीसरा, बगैर पैसे, गिफ्ट पूरी तरह से मुफ्त होता है, बदले में कुछ नहीं लिया जाता। चौथा, खुद की मर्जी, गिफ्ट बिना किसी दबाव, धमकी या लालच के दी जानी चाहिए। पांचवा, स्वीकृति यानी कि एक्सेप्टेंस, जिसे गिफ्ट दी जा रही है उसे स्वीकार करना होगा। चलिए बात करते हैं कि गिफ्ट डीड कैसे बनती है। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। गिफ्ट डीड को लिखित रूप से बनाना जरूरी है। इसमें प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल्स और गिफ्ट देने की मंशा साफ होनी चाहिए। दूसरा, सिग्नेचर और गवाह, डोनर को साइन करना होगा और कम से कम 2 गवाहों की सिग्नेचर जरूरी है। तीसरा, रजिस्ट्रेशन, अगर प्रॉपर्टी इम्यूवेबल है जैसे मकान और जमीन तो गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। सेक्शन 123 टीपीए के तहत क्या गिफ्ट डीड को रद्द किया जा सकता है? यही है वो सवाल जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया। कोर्ट ने सेक्शन 126 टीपीए के तहत साफ किया कि गिफ्ट डीड को रद्द करने की सिर्फ 3 शर्तें हैं। पहली, म्यूचुअल एग्रीमेंट, अगर डोनर और डोनी दोनों सहमत हो कि गिफ्ट रद्द करना है तो हो सकता है। दूसरा, शर्त का उल्लंघन, अगर गिफ्ट डीड में कोई शर्त हो जैसे प्रॉपर्टी सिर्फ स्कूल के लिए इस्तेमाल होगी और डोनी उसे शर्त को तोड़े तो गिफ्ट रद्द हो सकता है। तीसरा, कानूनी आधार खत्म होना, अगर गिफ्ट डीड का आधार ही गैर कानूनी हो जाए तो कानून बदल जाते हैं तो गिफ्ट रद्द माना जा सकता है। लेकिन अगर गिफ्ट डीड में कोई शर्त नहीं लिखी कि डोनर बाद में गिफ्ट रद्द कर सकता है तो इसे रद्द करना नामुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक बार गिफ्ट दे दी तो वो फाइनल है। अब आपके लिए जरूरी सीख, पहला, गिफ्ट डीड बनवाते समय 5 चीजों का जरूर ध्यान रखें। 2 पक्ष, साफ प्रॉपर्टी, बिना पैसे, अपनी मर्जी और स्वीकृति। दूसरा, इम्यूवेबल प्रॉपर्टी, गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तीसरा, गिफ्ट रद्द करना तभी मुमकिन है जब म्यूचुअल एग्रीमेंट हो, शर्त टूटी हो या कानूनी आधार खत्म हो। चौथा, सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला कहता है बिना रिवोकेशन शर्त के गिफ्ट फाइनल है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट ऐसे ही मिलते रहें। नमस्कार।